देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज लंबी होगी, आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 15 ऑप्टेड, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, 15 ऑप्टेड मैथ्स ओनली, 16 ऑप्टेड इट्स stats only, 16 opted stats only, 9 opted physics only. Nine opted physics only and 45 opted. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम ढंग से करेंगे. And 45 opted physics and mathematics. तीन सेट वाला है, फिजिक्स एंड मैथ्स. 30 opted 30 opted physics and stats. 30 opted physics and stats. 8 opted maths and stats. And समझिएगा 80 ऑप्टेड फिजिक्स. एंड आपको दे रखा है फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 80 हैं. बाय ड्राइंग वेन डायग्राम, बाय ड्राइंग वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं हम लोग. पहला, हु ऑप्टेड मैथ्स, यानी मैथ्स ऑप्ट करने वाले बताइए. सेकंड, स्टैट्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया. थर्ड है, डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द did not opt any of the above three subject. Did not opt any of the above three subject. देखिए क्वेश्चन में एक बार रीड आउट दोबारा कर रहा हूँ. इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 15 opted maths only, 16 opted physics only, 9 opted 16 opted stats only, 9 opted physics only, and 45 opted physics and maths, 30 opted physics and stats, 8 opted maths and stats, and 80 opted physics. By drawing Venn diagram, find the number of students who first opted mathematics and second opted stats, third did not opt any of the three subjects. यानी वो भी बताइए जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है. तो देखिए यहाँ पर अब मैं अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए वेन डायग्राम अगर मैं इनका बनाऊं, ठीक है, तो वेन डायग्राम किस तरह से बन जाएगा इस तरह. एक मिनट, चला इसको मैं क्लियर कर दूं. तो देखिए अब अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, तीन सेट है हमारे.
दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3 सब्जेक्ट है बच्चे, मैथ्स समझिएगा, आप लोगों को समझना है, स्टैट्स, और तीसरा सब्जेक्ट क्या है बच्चे, फिजिक्स। अब इसमें क्या है, आपसे लैंग्वेज में क्या बोला गया है, लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिए, लैंग्वेज में आपसे क्या बोला गया है, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स, टोटल तो भैया पूरी यूनिवर्सिटी में 120 स्टूडेंट्स हैं, 15 ऑप्टेड मैथ्स ओनली। ये मैथ्स वाला, ये जो ओनली वाला बोला, ये कितना एरिया है मैथ्स वाला, बेटा इतना एरिया है मैथ्स वाला, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये चीज आपको बड़ी क्लियरिटी से पता होनी चाहिए। आपसे बोल रहा है 16 ऑप्टेड स्टैट्स ओनली, तो 16 ऑप्टेड स्टैट्स ओनली मतलब कितना एरिया, इतना एरिया है ये केवल। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सबको Yes, sir. पता होना चाहिए जो बच्चे यस सर। ऐसे ही आपसे क्या बोला है अगला, कि 45 ऑप्टेड फिजिक्स, 9 ऑप्टेड फिजिक्स ओनली, तो 9 ऑप्टेड फिजिक्स ओनली मतलब ये रीजन है पूरा 9। यस सर। चलिए यस सर। गुड गुड, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मैं देखो आगे, एक मिनट ये जरा इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा दोबारा से, 1 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा हम लोग बात करें, अब कौन सा है 45 ऑप्टेड फिजिक्स एंड मैथ्स, तो बेटा फिजिक्स एंड मैथ्स कौन सा रीजन है, फिजिक्स एंड मैथ्स वाला ये पूरा रीजन है। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आप लोग समझ पा रहे हैं, तो यार इसकी बड़ी ये दिक्कत आती है। चलो एक बार दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्या ड्रॉ करने में तो क्या है, 1 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा बनाए थे सर्कल ना, तो देखिए समझ रहे हो ना कौन सा रीजन कौन सा, ये आप, यस सर। हाँ यस सर। ये आपको चीजें पता पड़नी चाहिए, कौन सा रीजन, इससे क्या होता है क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। ये हो गया मैथ्स, ये हो गया स्टैट्स, ये हो गया फिजिक्स। चलिए आपको रीजन क्लियर है। अब देखिए मैं 2 सेकंड में कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ये कौन सा वाला रीजन है, जो बीच वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है जरा बताएंगे, जिसमें जो ऐसा एम रीजन, इंटरसेक्शन ऐसी इंटरसेक्शन पी। मतलब ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको एज्यूम कर लिया एक्स, ये जो बीच वाला कॉमन रीजन है जिसमें हम ये मान रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखे हैं, इसको मैंने एक्स रीजन एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब धीरे धीरे आप लोग समझना चालू करो। बेटा ये वाला रीजन कितना दे रखा है, ओनली मैथ्स वाला 15, ओनली मैथ्स यस सर। कितना रीजन, यस सर। हाँ ये डाटा दिया हुआ है बेटा, ओनली मैथ्स वाला रीजन जो है 15 है। और एक एक करके मैं रीजन फिल करता जाता हूँ, जो जो रीजन आपको दे रखे हैं उन रीजन को फिल करता जाता हूँ। ओनली स्टेट्स वाला कितना है 16, एंड ओनली Yes, sir. कितना है 9। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 45 ऑप्टेड फिजिक्स एंड मैथ्स, अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ अलग से समझा रहा हूँ, ये फिजिक्स है और ये मैथ्स है, तो 45 कौन सा रीजन है, ये पूरा रीजन है। यस सर। यस सर। यस सर। अगर इतना रीजन एक्स है तो ये वाला कितना होगा बचा हुआ, 45 माइनस एक्स। यस सर। यस सर। ये बात समझे मेरी आप लोग, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। यस सर। सर फिर बताना। बेटा इससे मेरी बताओ एक बात, बार सर। मैं जो साइड में बता रहा हूँ ये है बड़ा सिंपल सा, एक बार इधर से समझ लो, जो साइड में बता रहा हूँ इधर समझो। ये मैथ्स है, चलो ये मैथ्स है, ठीक है, और ये आपका फिजिक्स है। आपसे बोल रहा है 45 फिजिक्स और मैथ्स दोनों लिए, तो बेटा 45 ये पूरा रीजन है या कि आधा रीजन है, पूरा रीजन है ना ये। यस सर। अब यस सर। इस पूरे रीजन में आप ध्यान दीजिए, इतना रीजन तो एक्स लेके जा रहा है, यस सर। तो बेटा ये वाला, ये पूरा रीजन 45 था, एक्स उतना ले गया, तो ये कितना बचा आपका 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स। अभी क्लियर है हर बच्चे को यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये वाला जो रीजन आ गया आपका, ये रीजन आ गया बेटा 45 माइनस एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला 30 ऑप्टेड फिजिक्स एंड स्टैट्स,
बेटा फिजिक्स एंड स्टैट्स वाला ध्यान से देखो, फिजिक्स ये रहा, स्टैट्स ये रहा, फिजिक्स एंड स्टैट्स वाला ये फिजिक्स है, ये स्टैट है। अब बेटा ये बोल रहा है कितने बेटा कितने फिजिक्स एंड स्टैट्स वाले 30 हैं। बेटा ये टोटल 30 है ना, इतना रीजन तो एक्स ले गया ना, 30 माइनस एक्स रह गया। 30 minus minus x. तो ये वाला रीजन कितना रह गया, 30 माइनस एक्स रह गया ना। चलिए Yes. आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखिए, अब जरा समझिएगा यहाँ पर, अब ये वाला रीजन की बात समझिए। हाँ, ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 ऑप्टेड फिजिक्स एंड स्टैट्स, और भी कुछ दे रखा होगा, 8 ऑप्टेड मैथ्स एंड स्टैट्स। मैथ्स और स्टैट्स वाले कितने हैं भैया, 8, ये टोटल 8 है। इतना रीजन एक्स ले गया, तो ये कितना बचा, 8 8 minus minus x. x. ये हो गया 8 माइनस एक्स। बोलो जी, आप सहमत हैं मेरी बात से जो मैंने बनाया भैया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। चलो हर बच्चे, बेटा अगला आप करोगे, ठीक है। यस सर तो आप कर रहे हो, सोच समझ के करना, क्योंकि अगला आपने करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में x हमें नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो एक लाइन पढ़ो, 80 ऑप्टेड फिजिक्स, कि फिजिक्स जो ली है वो कितने लोगों ने लिए बेटा, 80 लोगों ने फिजिक्स ली है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि 80 लोगों ने फिजिक्स ली है। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो भाई 80 लोग अगर फिजिक्स लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिजिक्स वाले जो पूरे रीजन है वो कितने, 80 है। अरे Yes, sir. ये जो 80 ऑप्टेड फिजिक्स, ये आपको गिवन है कि 80 ऑप्टेड फिजिक्स। देखिए फिजिक्स वाला जो पूरा गोला है, ये फिजिक्स वाला जो पूरा गोला है, ये 80 है। Yes, sir. फिजिक्स Yes, वाले sir. गोले Yes, के अंदर sir. क्या क्या आ रहा है, देखिए एक तो 9, और एक क्या आ रहा है, 30 माइनस minus 30 x. minus x. एक 45 x minus. 45 minus x. इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 80। आपको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए x से x कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो 45 और 30 75, 75 और 9 हो गया 84। यहाँ आ रहा है 84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, इसको इधर ले आए, 84 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4. देखो x के आते ही हमारी समस्याएं 90% खत्म हो चुकी है, x के आते ही हमारी समस्याएं 90% खत्म हो गई हैं। ठीक है, 90% क्यों खत्म हो गई है x के आते ही हमारी समस्याएं, देखिए यहाँ पर जैसे ही x आया, अब आपको क्या क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितनों ने मैथ्स लिया है, कितनों ने स्टैट्स लिया, कितनों ने कुछ नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितनों ने मैथ्स लिया है। देखिए 15 plus 8 minus x plus x plus 45 minus x. बेटा मैथ्स वाले रीजन जोड़ लो सारे। हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. जोड़ लो। Yes, sir. ये किसी बच्चे ने मुझे ऐसा फोटो खींच के भेजा था ना, हाँ जी सर। हाँ मुझे याद था किसने भेजा। देखिए मैथ्स वाले, अब मैथ्स कितनों ने लिया बेटा, मैथ्स वाले क्या है, 15 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स। हु ऑप्टेड मैथ्स? एक तो x से x कैंसिल हो गया भाई। तो देखिए अब इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, तो 15 और 8 हो गया आपका 23, 23 और 45 हो गया आपका 68। तो ये हो गया 68 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 68 माइनस 4 कितना हो जाएगा, मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हो गए, बोलिए 64 हो गया। 64. चलिए अगला क्या है, थर्ड क्या था, हु Did ऑप्टेड, not opt any of subject. बेटा हु ऑप्टेड स्टैट्स भी था ना, ऑप्टेड स्टैट्स वाला जोड़ लीजिए। Yes, sir. क्या आ रहा है, 8 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 16। तो कितना हो जाएगा, देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, 30 और 38, 38 और 16 हो गया 54 माइनस एक्स। तो देखिए x कितना आ रहा है, 4। तो कितने स्टूडेंट हो गए आपके बेटा, ठीक है।
अरे समझ गए हो? हाँ जी सर। चलिए ये हो गए आपके, इस तरह से इतने स्टूडेंट्स हो गए। अब देखिए, अब बेटा थर्ड आपका क्या, फोर्थ क्या है आपका, सॉरी जो आपका थर्ड ही है, मतलब फोर्थ मान लीजिए। did not opt any of the three subject, यानी आपसे कौन सा वाला रीजन पूछ रहा है बेटा, बाहर वाला पूछ रहा है? Universal. नहीं, बाहर वाला पूछ रहा है ना बच्चे, Yes, sir. यस सर। आपसे बाहर वाला रीजन इसने पूछा है। तो who did not opt any of the three subject, जिसने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया वो बताओ। तो बेटा आप एक काम करो, मुझे बात सुनो, टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपको दे रखे हैं 120. 120. उसमें से माइनस कर देंगे. बेटा पहले इनको निकाल लो टोटल को, समझ रहे हो? यस सर। क्या करोगे, इसको निकाल के क्या करोगे फिर मुझे बताओ। 120 में से minus. माइनस कर देंगे. वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए बच्चे, समझने लग गए अब चीजों को, समझ गए। 120 में उसमें से 120 में से क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर मैं देखता हूँ, सर ये समझ नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स, एक मिनट, टोटल स्टूडेंट्स who opted any of three subject, जिसने कुछ ना कुछ लिया है। तो बेटा जिसने कुछ ना कुछ लिया है कैसे ऐड करोगे उसको, सारे गोले ऐड कर लोगे? अरे Yes, sir. यस सर। जिसने, 9 आंसर है. हाँ जी, 9 आंसर है. 9. चलो गलत हो गया। अब देखिए टोटल को मैं ऐड कर दूं, तो देखिए टोटल को अगर मैं ऐड करता हूं तो टोटल क्या हो गया, 15 + 16 + 9। बेटा इनको ऐड करता जा रहा हूँ मैं, 15 ये 16 9, समझ रहे हो ना सब कुछ? Yes, sir. हाँ, 15 + 16 + 9 + 30 - x + 45 - x + 13 आएगा. x + x, इसको आप ऐड करोगे तो 123 - 2x हो जाएगा। बेटा x कितना है, 4। 13. 123 - 8 कितना हो गया, 115 हो गया। बेटा ये 115 तो कौन से बच्चे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, समझ रहे हैं? Yes, sir. जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, तो यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not opt any of three subject, ये हो जाएगा 120, टोटल में से माइनस कर दिया। मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखिए, इन एन एडवेंचर ट्रिप देयर आर 50 पीपल, थोड़ा बस लैंग्वेज ही होती है इसमें। There are 50 people interested for camel riding, and 45 people are interested for horse riding, यानी 45 people है, टोटल 50 people है, 45 people are interested for horse riding, और 50 people interested for camel riding, ठीक है। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who are interested in
in camel riding or horse riding in the following cases. कल ऐसे एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था. In the following cases, first, two rides are conducted. Two rides are conducted at the same time. At the same time. Second, two rides are conducted at different time, and 20 people are interested in both rides. 20 people are interested in both rides. देखिए जरा अगर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें कि एडवेंचर ट्रिप जो है उसके अंदर 50 पीपल, तो देखिए 50 पीपल आर इंटरेस्टेड. देखिए एक कैमल राइडिंग हो गई और एक हॉर्स राइडिंग हो गई. देखिए कैमल राइडिंग के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? 50. तो एन ऑफ कैमल राइडिंग के लिए 50 पीपल इंटरेस्टेड है और हॉर्स राइडिंग के लिए आपके कितने इंटरेस्टेड है? 45 पीपल इंटरेस्टेड है. ठीक है. अब देखिए आपको निकालना क्या है? हु आर इंटरेस्टेड इन कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग, यानी दोनों पूरा निकालना है. तो आपको निकालना है एन ऑफ सी यूनियन एच निकालना है. ये क्लियर है आपको? एन ऑफ सी यूनियन एच निकालना है. यस सर. यस सर. देखिए पहले केस में अगर दोनों राइड को आप सेम टाइम पे कंडक्ट करोगे, अगर यार एक ही समय पे कैमल राइडिंग चल रही है, एक ही टाइम पे अगर हॉर्स राइडिंग चल रही है, तो कोई भी जो बंदा होगा या तो कैमल राइडिंग में जाएगा या हॉर्स राइडिंग में जाएगा. दोनों एक साथ तो वो कर नहीं सकता ना. Yes, sir. तो यानी दोनों एक साथ नहीं कर सकता. यानी फॉर फर्स्ट केस बंदा दोनों एक साथ नहीं कर सकता. तो पहले केस के लिए क्या है आपका कि पहले केस के लिए आपका हॉर्स राइडिंग का इंटरसेक्शन कैमल राइडिंग क्या होगा? आपका 0 होगा. तो फॉर्मूला जो होता है हमारा सी यूनियन एच, जो फॉर्मूला हमारा होता है एन ऑफ सी यूनियन एच, क्या होता है फॉर्मूला? याद दिलाओ तो. n of c plus n of h minus n of c intersection h. लैग क्यों कर रहा है? लैग कर रहा है. एक मिनट, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes. हाँ जी सर. Yes. एक सेकंड रुको. प्रॉब्लम कर रहा है. एक सेकंड रुको. ठीक है. देखिए एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच. तो एन ऑफ सी हो गया आपका 50, ये हो गया 45 माइनस 0, तो कितना हो गया ये आपका? 95. Yes, sir. यस सर. अब देखिए जरा सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी हमारी बनती है. सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगर दोनों राइड को आप डिफरेंट टाइम पे करोगे तो हो सकता है जो जिसको कैमल लेनी है वो कैमल भी ले लेगा, जिसको हॉर्स राइडिंग लेनी है वो भी ले लेगा. और उसने क्या बोला है कि कितने परसेंट से इंटरेस्टेड है दोनों राइडिंग में? 20%. तो यानी क्या हो गया? एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच कितना हो गया इस केस के लिए? बोलिए. 20. तो अब की बार क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू
एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो एन ऑफ सी कितना है बच्चे 50 प्लस 45 माइनस ये कितना आ गया आपका 20 20। कितना हो जाएगा? हाँ जी, अरे 75 ही होगा। हाँ जी सर।